हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग हमारे सुपर एमसी की सीरीज का पार्ट 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग मेनली आईएस कोड, सिंबल्स और आईए रूल 1956 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सारे हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपको ध्यान में रखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से मेनली पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन में। ये हमारा सेशन नंबर 17 है। अगर इसके पहले के 16 सेशन आपने नहीं देखे होंगे तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, उसके आप जाके सारे इंपॉर्टेंट सेशन जाके देखिएगा। और साथ साथ 2019 के एक पेपर भी एक बार आप क्रॉस चेक करके हुए चलेगा, एक बार उसको देख के हुए जाना है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली 2019 का दूसरा पेपर भी अपलोड करा दिया। उसमें हमने 150 क्वेश्चन सिंगल सेशन में अपलोड किया। उससे आपको यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन में कौन से मेन मेजर टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, ये आपकी उसकी स्ट्रेटेजी और उसका एनालिसिस आपको इस पेपर में समझ में आ जाएगा। उसको आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। आज के सेशन में हम लोग मेनली आईएस कोड, आई रूल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ही दिनों में आपका यूपीपीसीएल जे का एडमिट कार्ड वो रिलीज होने जा रहा है, इसलिए आपकी प्रिपरेशन को बनाए रखना है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन शुरू रखनी है, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले तो प्रीवियस सेशन का आंसर देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन सेशन नंबर 16 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था, लैचिंग करंट जो होता है हमारे एससीआर का, वो अगर 25 मिली एम्पेयर है तो उसका होल्डिंग करंट कितना होगा इन ऑप्शन में से। आपको पता है लैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, ठीक है। तो होल्डिंग करंट यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा है, 10 मिली एम्पेयर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज 10 मिली एम्पेयर। ध्यान में रखिएगा, IL इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट, ओके। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है जयश्री कृष्ण, आशीष दिवाते, धीरू यादव, रजनीश इंजीनियरिंग जोन, सहानिश कुमार, मंदार इससरे, आशीष दिवाते, उपाध्याय जी, आरवी यादव, गोविंद गब्रू। सो शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू आर द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। टॉप 10 अर्ली स्टूडेंट, ध्यान में रखिएगा। आई हैव रिसीव्ड 50+ कमेंट्स जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई हैव ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉप 10 स्टूडेंट्स। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ तो सेशन को एंड तक देखना होगा, और सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं हमारे यूपीपीसीएल जे के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। अगर आप करेक्ट करके आते तो +1 मार्क मिलेगा आपको, अगर आप गलत करके आते तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इस बात की आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। टेक्निकल 150, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस को क्या पता ही, हमारे नए चैनल कोचिफाई पे हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज ऑलरेडी शुरू कर दिया, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट सेशन है रिगार्डिंग रीजनिंग और जनरल हिंदी में आपको डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, रीजनिंग पे मैं एक बात बता दूँ आपको, 150 क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंस से आप पढ़ते हो उतना ही इंपॉर्टेंस आप इस 50 क्वेश्चन को दीजिएगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज जो 80% स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल इक्वली बराबर ही करके, तो सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो इस 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर मार्क करके आएंगे, ठीक है। यही हमारा सिलेक्शन फैक्टर रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते आपको प्रिपरेशन बनाए रखनी है। देखिए, आपको पता है हमारे जो नॉन टेक्निकल चैनल है कोचिफाई, उसमें मैंने ऑलरेडी पावरफुल क्वेश्चन बैंक एक अपलोड करा दिया जनरल अवेयरनेस की। ये यहाँ पे सिर्फ 50+ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, बट यहाँ पे 100+ कमेंट्स, 100+ कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें हमने कवर किए। इसको आपको भूल कर भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारे हिंदी का जो सेशन था, आपके रिक्वेस्ट से हमने एक हिंदी का सेशन जो 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एक ऑलरेडी अपलोड करा दिया। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट से जो ग्रामर रहता है रिलेटेड टू हिंदी और उसके क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हमने उस सेशन में डिस्कस किया। ये भी सेशन जाके देखना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैराथन क्लास है, 20 क्वेश्चंस आपको 20 on 20 आप ले सकते हो रीजनिंग में। एक कंप्लीट हमारी नॉन टेक्निकल की मैराथन है जिसमें हमने 100+ क्वेश्चंस कवर करे। इसको तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जाके देखना होगा। ये सारे जो लिंक्स है आपको कोचिफाई चैनल पे मिल जाएंगे, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप ओपन करते हो तो ये सारे जो लिंक्स है ऑलरेडी मैंने बता के रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन जाके देखना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल डिस्क्राइब्स अबाउट द डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। देखिए, जो सप्लाई होता है हमारे कंज्यूमर को, उसकी डिक्लेयर्ड फ्रीक्वेंसी का कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि हमारे रूल्स में कवर होता है, आई रूल्स में, ठीक है। तो वह है हमारा आई रूल नंबर 55। आई रूल 55 हमारा हमें डिसाइड करता है फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, उसका टॉलरेंस बैंड कितना रहना चाहिए जो हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ 1956 आई रूल्स के, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का एक हमने सेशन अपलोड करा दिया,
और आई रूल्स का एक सेशन है 1956 का, वो भी सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो भी आपको जाके देखने के। बट मैं आपको इस सेशन में ओवरव्यू बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले है हमारा रूल नंबर 30 जो कि डिफाइन करते हैं हमारा सर्विस लाइन और एपरेटस जो हम लोग यूज़ करते हैं कंज्यूमर प्रीमाइसेस में, वो रिलेट करते हैं रूल नंबर 30 से। जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, रूल नंबर 35 क्या है? डेंजर नोटिस। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से स्कल के जो साइंस बन रहे थे वो हमारे डेंजर नोटिस रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हाई वोल्टेज का जो एपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉक लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ पे रूल नंबर 35 के तहत जो हम लोग जो ये लगाते हैं लाइक स्कल के जो इमेजेस लगाते हैं, डेंजर नोटिस लगाते हैं, हमारे रूल नंबर 35 के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 37 जो सप्लाई दिया जाता है व्हीकल्स को, क्रेन्स को, ये हमारे रूल नंबर 37 के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 38 केबल फॉर पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल एपरेटस, ये हमारे रूल नंबर 38 में कवर होता है। 39 में केबल प्रोटेक्टेड बाय बिटुमिनस मटेरियल कवर होता है। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 44 इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। अगर मान लो एक प्रीमाइसिस में एक पर्सन को शॉक लगता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए जो मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं वो हम लोग रूल नंबर 44 के अंदर इंक्लूड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये 35 44 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है 46 जो हम लोग पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन की, रूल नंबर 46 के अंदर आती है। रूल नंबर 49 लीकेज जो होता है हमारे कंज्यूमर के प्रीमाइसिस पे, जो हम लोग अगर हाउस होल्ड में हमारे जो लीकेजेस होता है वो कौन से रूल के तहत कवर होता है, रूल नंबर 49। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 50 सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं वो होते हैं हमारे रूल नंबर 50 के अंदर। जो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से रूल्स का ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 51 इट कवर्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू द मीडियम हाई और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। देखिए आपको मैं बता दूं आई रूल्स का आपको डिटेल सेशन पढ़ना होगा तो उसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया उसको आप जाके देखना होगा। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका आई रूल्स अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 54। रूल नंबर 54 क्या बताता है, हमारा डिक्लेयर्ड वोल्टेज ऑफ सप्लाई टू द कंज्यूमर। और उसी तरीके से 55 क्या बताता है, जो फ्रीक्वेंसी है हमारी सप्लाई की जो हम लोग कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ये दोनों भी आपको रूल्स ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, रूल नंबर 54 एंड रूल नंबर 55। अभी हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 61 जो हम लोग कनेक्शन करते हैं अर्थ के साथ में, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये हमारा रूल नंबर 61 के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 73। आपको पता है हॉस्पिटल्स के अंदर जो एक्सरे और हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन रहते हैं उसको पर्टिकुलर सप्लाई उसको सप्लाई चाहिए रहता है जिसमें हार्मोनिक्स ना हो और उसको सेपरेट सप्लाई और स्पेशल टाइप ऑफ सप्लाई चाहिए रहता है, तो वो हमारा रूल नंबर 73 के अंदर आता है। 77 क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्लियरेंस रहता है ग्राउंड ऑफ द लोएस्ट कंडक्टर। यहाँ पे जो लो कंडक्टर मान लो सस्पेंडेड है, ठीक है, इसका जो मिनिमम क्लियरेंस कितना रहना चाहिए ये हमारे रूल नंबर 77 आता है। 77 के अंदर आता है। 79 के अंदर आता है जो लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स के लिए जो क्लियरेंस रखता है बिल्डिंग से, वो हमारा उसमें इंक्लूड होता है। उसी तरीके से 80 आप ध्यान में रखिए, 79 80 इस तरीके से आप कॉम्बोज में ध्यान में रख सकते हो। एक्स्ट्रा एंड हाई वोल्टेज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस के लिए हम लोग रूल नंबर 80 यूज़ करते हैं। 79 जो रहता है हमारा लो और मीडियम वोल्टेज लाइंस के लिए रहता है। ठीक है, और रूल नंबर 91 है ये हमारा सेफ्टी एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए, ये हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आई रूल्स जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाने होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शोज द LDR। ये ऑलरेडी तो इसका आंसर आपको पता चल गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इट वॉज सपोज टू बी कम इन द नेक्स्ट स्लाइड बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। LDR का मीनिंग क्या होता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये सिंबल होता है हमारे LDR का। जो रेजिस्टेंस है हमारा वो चेंज करता है जितने इसके ऊपर लाइट की इंटेंसिटी आती है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये जो सिंबल है यहाँ पे गिवन, ये है हमारा फिलामेंट बल्ब का। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा ये थर्मिस्टर का सिंबल है, ये है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का, और इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स अ प्रोसेस विच साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसेस टू और मोर फॉर्म्स ऑफ यूजफुल एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तो प्रोड्यूस करती है लेकिन उसी के साथ में हम लोग को जनरेशन करते हैं। को जनरेशन मतलब जैसे अगर हमको एक फ्यूल यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिया, ठीक है, गैस टरबाइन सेट में हमने इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर दी लेकिन इसके साथ में जो एग्जॉस्ट गैस है तो हीट रिकवरी करके हम जो एब्सॉर्प्शन चिलर में, प्रोसेस स्टीम में या फिर ऑक्सिलरी बॉयलर में या फिर जो स्टीम टरबाइन एयर कंडीशनिंग में हम लोग को जनरेट करें। मतलब
हम लोग एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, उसी के साथ में जो स्टीम है उसका जो एक्सट्रैक्टेड गैस है या फिर उसका जो हीट कंटेंट है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं बाकी सारे एप्लीकेशन के लिए। इसी को हम लोग कहते हैं को जनरेशन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Section 54 describes us about the control of transmission and use of electricity, where it is mentioned that no person other than the central transmission utility or a state transmission utility can licensee or a licensee shall transmit or use the electricity at rate exceeding dash watt and volts। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 54 जो है हमारा सेंट्रल, वो जो हमें डिसाइड करते हैं कंट्रोल है हमारी ट्रांसमिशन का और यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, जहाँ पे हमारे पास मेंशनड है कि कोई भी पर्सन अदर देन द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी और स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी वो हमारा और लाइसेंसी जो हमारा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी कितने वैट के ऊपर, ठीक है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए इसका 250 वैट और 100 वोल्ट्स के ऊपर हमारा ये ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एज पर द आई रूल्स 1956 व्हाट इज द वोल्टेज रेंज ऑफ अ हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का रेंज का है एज पर द आई रूल्स 1956 का, तो वह है हमारा 650 वोल्ट से लेके 33 kV हमारा आता है हाई वोल्टेज के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये जो रूल्स यहाँ पे जो वोल्टेज के रेंज गिवन है ये एज पर द आई रूल्स 1956 है, जिसमें आपका लो वोल्टेज आता है 0 to 250 वोल्ट्स के बीच में, मीडियम आता है 250 से लेके 650 वोल्ट्स के बीच में, हाई वोल्टेज आता है 650 और 33 kV के बीच में, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है हमारा 33 kV से 132 kV प्लस सुपर हाई वोल्टेज हमारा 132 kV एंड बियॉन्ड, ये हमारा वोल्टेजेस जाते हैं, ठीक है, एज पर द आई रूल्स। ये आपको वोल्टेज लेवल एक बार एग्जामिनेशन से पहले एक बार अच्छे से पढ़ के जाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको मैं कलेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। आपको 150 क्वेश्चंस का टोटल टेक्निकल सेशन है। हमारा अप्रोच इसी तरीके से रहता है कि जो सिंगल 4 से 5 क्वेश्चन जो मेजर टॉपिक्स रहे उसमें से डेफिनेट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको 100% बताता हूँ। यही हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज में प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। As per the I rules 1956, Rule 54 discusses about the declared voltage of a supply to the consumer, wherein extra high voltage, what is the tolerance voltage on a lower side। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है रूल नंबर 54 के तहत, तो हमारे पास टॉलरेंस लिमिट क्या रहनी चाहिए लोअर साइड के लिए। ये आप ध्यान से पढ़िएगा, लोअर साइड की बात करिए, ठीक है, लोअर साइड के लिए तो वो आता है हमारा 12.5%। 12.5% हम लोग लोअर साइड के लिए टॉलरेट कर सकते हैं, और हमारे पास 10% जो आता है तो वो हायर के लिए आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए आपको ये तो पता है, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, 6% है, तो ये सिर्फ आता है हमारा 250 से लेके 0 से लेके 650 वोल्ट्स के बीच तक ही आता है। अगर हाई वोल्टेज पूछा जाता है जैसे कि हमारा 650 और 33 kV है, तो उस केस में 6% हायर साइड पे होना चाहिए और 9% लोअर साइड पे। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है तो 10% हायर साइड पे होना चाहिए, 12.5% लोअर साइड पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और ये कौन से रूल के तहत आता है, रूल नंबर 54, ठीक है, जिस तरीके से हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शोज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसमें से कौन सा सिंबल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को डिफाइन करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ये जो सी है दैट मीन्स ये हमारा थर्मल रिले, जहाँ पे यहाँ पे क्रॉस साइंस है, ये हमारा माइक्रोफोन, और ये हमारा टाइम लैग रिले। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे मैं आपको देख सकते हो, यहाँ पे बल्ब, सेल, स्विच और बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो चार्ट है ये आपको मैं PDF या फिर इमेज में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये सारे आपको एक बार गो थ्रू करने हैं, क्योंकि हम लोग कितना भी उसको पढ़ेंगे तो आप जब तक उसको अच्छी तरीके से एक बार देख नहीं लेते तब तक आप उसको लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सेपरेट क्वेश्चन के फॉर्म में इंक्लूड करने के बदले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इमेज ही बता रहा हूँ, और ये जो एज इट इज़ इमेज मैं आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। स्विच है, 2 वे स्विच है, वेरिएबल रेजिस्टर्स, थर्मिस्टर मैंने बताया था, LED का पता है आपको, वोल्टमीटर ये इंडक्टर हो गया, एमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, LDR तो हमने डिस्कस कर लिया, बैटरी और ये इंडिकेटर आपको तो पता ही। पुश स्विच काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूज़ भी आपको पता होना चाहिए। एक बार आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आता है रेजिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर विद नॉन लीनियर वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, वेरिस्टर, इंडक्टर आता है तो मान लिया इस तरीके से इंडक्टर आता है। अगर आयन कोर बोला तो यहाँ पे उसके ऊपर बार रहता है, कैपेसिटर, इम्पेडेंस, रिएक्टर का सिंबल, ठीक है, और यहाँ पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है, ओके, और ऑटो ट्रांसफार्मर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए कि ये स्टार हमारा ग्राउंडेड है, ठीक है, और
यहाँ पे ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है, ओके, वो उसका सिंबल है नॉर्मली क्लोज सर्किट ब्रेकर, नॉर्मली ओपन सर्किट ब्रेकर, ओपन है तो उसके ऊपर सर्कल है, नॉर्मली क्लोज्ड डिस्कनेक्टर, नॉर्मली ओपन डिस्कनेक्टर, फास्ट एक्टिंग स्विच, और ये जो आप फ्यूज और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के जो सिंबल्स है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है सिंबल्स उसके टाइम टू टाइम मैं आपको बिफोर योर एग्जामिनेशन श्योरली मैं आपको सारी चीज़ें जो सिंबल्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सिंबल्स है आपके BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको सिंबल्स को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप कोई भी सिंबल एग्जामिनेशन में लर्न करके जाते तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ जो वेरीफाइड सिंबल्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, वही आपको मैं प्रोवाइड करने का ट्राई करता हूँ, तब तक आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे स्पार्क गैप, अर्थ का सिंबल इंपॉर्टेंट है, थेरिस्टर स्विच कैपेसिटर है, ठीक है, थेरिस्टर का सिंबल, ठीक है, या फिर सबस्टेशन विद अर्थ मैश या फिर मैट, ये इंपॉर्टेंट है, AC जनरेटर, इंडक्शन मोटर, DC सोर्स, ओके, न्यूट्रल अर्थिंग रिएक्टर, ये सारे सिंबल्स आपको अच्छी तरीके से समझ के पढ़ के जाना होगा, ओके। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज़ टू बी फॉलोड फॉर अ डिजाइन ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ अ वायरिंग सिस्टम, सिलेक्शन एंड इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। इसमें से कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर सकें, इंस्टॉलेशन को इंस्पेक्ट कर पाएंगे, टेस्टिंग कर पाएंगे हमारे वायरिंग सिस्टम की, और सिलेक्शन कर पाएंगे हमारे जो इरेक्टेड इक्विपमेंट है। तो वो आता है हमारा IS 732/1989 के तहत, ओके। कुछ ही दिनों पहले आपको मैंने जिस तरीके से हमने पोल क्रिएट किया था हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs पे, वहाँ पे आपको सेशन के बदले आपको मैंने डायरेक्टली PDF ही एक IS कोड का जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। उसको आप जाके डाउनलोड करेगा, मैंने वो जो कमेंट है वो पिन करके रखा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, बहुत सारे IS कोड्स हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से एक बार समझ लेना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन C, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज टू बी फॉलोड फॉर अ गाइड फॉर अ सेफ्टी प्रोसीजर एंड अ प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में, ओके, कौन से IS कोड के तहत हम लोग सेफ्टी को फॉलो करते, सेफ्टी प्रोसीजर को, सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं? तो आता है 1516-1982 के तहत। ऑप्शन A इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये जो है हमारे लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल, ये भी एक ओवरव्यू है, ठीक है, एप्लीकेबल इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। तो ये सारे जो ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर करके आपको 1 से 2 बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ये IS 732 काफ़ी बार पूछा जाता है और मैं आपको मार्क करके दूँ, और ये 5th नंबर का भी आपको पूछा जाता है। शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन का भी ये 7th नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ये 9th और 10th नंबर का। नेक्स्ट लिस्ट के अंदर आता है हमारे पास में सिलेक्शन इंस्टॉलेशन, ये 12 नंबर का एक इंपॉर्टेंट है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि सिमिलर ही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक सिमिलर ही है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 70 नंबर का 3043 अर्थिंग के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लाइटनिंग का जो है 2309-1989 का, ये आपको IS कोड अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके। उसके बाद में हमारा आता है रेसिडुअल करंट का जो आता है, ये 24 नंबर का, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। और इसके साथ साथ बाकी सारे भी आपको जो एप्लीकेबल IS कोड है वो अच्छी तरीके से आपको एक बार प्रिपेयर करके जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एज पर द IE रूल्स 1956 व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ लेइंग ऑफ अ केबल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू द टॉप ऑफ अ केबल एट अ रोड क्रॉसिंग। रोड क्रॉसिंग में हमारे पास मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए अगर हम लोग केबल को ले डाउन करते हैं? तो उसका काफ़ी सिंपल सा आंसर है, मैंने काफ़ी बार बताया आपको। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन C, विच इज़ 1 मीटर। देखिए, रोड क्रॉसिंग पे इसका मिनिमम डेप्थ होना चाहिए 1 मीटर का। ये भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे चैनल पे। दैट मीन्स हमारा जो आई रूल्स का सेशन है उसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करा ली। अब इसके साथ हमने अभी तक 10 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर करा है, ठीक है। इसमें हमने मेनली IS कोड, ठीक है, सिम्बॉल्स और हमारे आई रूल्स के जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हमने कवर करा है। मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में ना कवर करते, आपको डेटा प्रोवाइड करा दिया, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना होगा। और इसके साथ एक काम करिएगा, आज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी 2003, ओके, हमने जो PDF अपलोड करा दिया हमारे टेलीग्राम पे IS कोड का, वो आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। सिम्बॉल्स का PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और आई रूल्स का भी जो एक सेशन है, ठीक है, 1956 का, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के। ये सेशन को मैं क्यों एम्फासाइज कर रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने इमेज के फॉर्म में आपको बताया, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो आपको समझ जाएंगे, ठीक है। ये थे हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन दिस ऑफ दिस सेशन।
नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टाइप ऑफ पावर इन एसी सर्किट इज मेजर्ड इन अ वोल्ट एम्पेयर। हमारे जो पावर रहता है एसी सर्किट में, हम लोग वोल्ट एम्पेयर में कौन सा पावर मेजर करते हैं। इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। आशा करता हूं आपको सेशन समझ में होगा। हमारे सेशन को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। कोचिबा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और हमारे जो रिसेंट सेशन है यहाँ पे आप क्लिक करके उसको जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस day.